1931 में कुल जनसंख्या बिहार की 3,85,लाख बताई गई। तो आप मान कर चलिए कि उस समय 4.1% जो कुशवाहा समाज की आबादी थी, तो उस आबादी के प्रतिशत आबादी के हिसाब से लगभग 14 लाख की आबादी उस समय बिहार में कुशवाहा समाज की थी। और उसमें कई उपजातियां हैं जो बीच में अलग भी हुई, अलग की गई। मैं विशेष इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी संख्या में हैं। हमसे कम आबादी वाले लोग कोई कुंठित भाव न रखें, ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है। और अधिक आबादी वाले लोग को भी एक गार्जियनिश व्यवहार सब लोगों के साथ होना चाहिए, तब ये पिछड़े समाज की एकता और एकजुटता बरकरार रहेगी। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी, मैंने पहले ही कहा कि यह आरक्षण से इसका जुड़ाव है विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत। तो आरक्षण किसी जाति के आधार पर मिल ही नहीं रहा है, और वो वर्ग के आधार पर जब मिल रहा है तो आप देखेंगे कि कम आप पहले भी जो 27 जो जिसके पहले जो हम लोग को आरक्षण मिला हुआ था 12% बिहार सरकार के अंदर, तो आप देखेंगे कि कुछ जातियों में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा नौकरियों में मिल रही है। तो कहाँ उनके जाति के आबादी के आधार पर है। और इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इसको लोग आरक्षण से और उसके पर्सनल इंटरेस्ट से जोड़कर उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बात तय है कि यह वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलेगा। यदि आरक्षण 63% आबादी या फिर हम 27% आबादी ओबीसी की है, तो 27% ओबीसी को मिल जाएगा। अब ओबीसी में एक अंदर में प्रतिस्पर्धा होगी, जो जितना पढ़ेगा, कोई संख्या के हिसाब से थोड़े पढ़ता है। सारी बड़ी संख्या वाले लोग मैंने पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे थे और कम संख्या वाले लोग आगे थे। इसीलिए उसी का नतीजा है कि 85% लोग जो हैं उनके घर के लोगों की संख्या नौकरियों में 15% और 15% वाले लोग 85% सीट पर हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, जो आरक्षण मिलता है, वो वर्ग के आधार पर मिलता है। इसलिए वकालत भी वर्ग के आधार पर होनी चाहिए। ये जो लोग जाति का नाम लेकर और इस गणना का दो तरह से विरोध करते हैं। एक कहते हैं कि जातिवाद फैला रहा है। ऐसा लग रहा था कि पहले जातिवाद नहीं था। हमारे पुरखों के साथ क्या व्यवहार किया गया, वो क्या किस आधार पर किया गया था? जातीय आधार पर। अब जातिवाद के कई रूप होते हैं। एक डिप्लोमेटिक रूप होता है जो आपको पता नहीं चलने देगा, लेकिन सारा काम उसी के तहत करेगा। सिर्फ आपको पता नहीं चलने देगा। तो ये डिप्लोमेटिक स्वरूप जो है जातिवाद का, वो ज़्यादा हावी रहा है। और लेकिन हम लोग जो अभी जाति आधारित गणना के बाद हम लोग को भी संयमित होना चाहिए। सभी समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की एकजुटता बने, इसका प्रयास करना चाहिए। दलित, महान दलित की एकता बने, तब आप जगदेव बाबू के सपनों को पूरा कर सकेंगे, जिसमें 100 में 90 की बात कही गई थी। और आज जितने भी जातीय संगठन हैं, या सिर्फ नाम राजनीतिक पार्टी का है, काम सिर्फ जातीय संगठन का है, वैसी पार्टियों में सिद्धांत और विचार के अभाव है। और जब तक राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन, जातीय संगठन भी सैद्धांतिक या वैचारिक आधार पर नहीं बनेंगे, तब तक वो स्वार्थ के ही आधार पर काम होता रहेगा। और सही कहा हमारे पूर्व वक्ताओं ने। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि इस देश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता दिवंगत लोगों का, लेकिन रामविलास पासवान जी जिस पार्टी के नेता रहे, उस परिवार में किन किन लोगों को क्या मिला, उस समाज को क्या मिला, आप देखेंगे कि एक ही परिवार के 5-7 लोग उसके मतलब रहे। उसी तरह की पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ सेंटर्ड पार्टी। मोटरी में समाज को
बांधकर और कंधे पर लेकर पेटिया में बेचने की तैयारी हो रही है, और ये होती रही है, कोई नई बात नहीं। लेकिन जिस समाज में लोग सजग हो जाते हैं उनकी वो मोटरी नहीं बांध पाते, और वो खुद निर्णय लेता है। सजग समाज खुद निर्णय लेता है। लोग कहते हैं कि लीडरशिप अवतार लेगा क्या? लीडरशिप तो आप ही लोगों में से निकलेगा, खाली सजग हो जाइए। वैचारिक बातें जहां मिलेगी लीडरशिप खड़ा है। अरे भाई, जो होना चाहिए वो बात करने वाला आदमी ही ना लीडर होगा। अब लोग है कि कुछ भी बोल रहा है और उसके पीछे आंख में पट्टी बांध के हम जा रहे हैं, तो वह समाज को अंधगली में गिराने की, मतलब ले जाने की तैयारी हो सकती है। हम सैद्धांतिक आधार पर भी देखें तो बहुजन समाज का हिस्सा कुशवाहा समाज रहा है, और बहुजन समाज की जो दिशा है, जिस तरह की हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई की तैयारी हो रही है, उसमें हमारा सक्रिय योगदान होना चाहिए। और हमने कहा कि जिन जातियों में सजगता आ गई, जो जाति जागरूक हो गए, उसमें ये जातीय सम्मेलन होने बंद हो गए। तो हम वाइस वर्सा देखें कि जो सजग हो गया उसमें जातीय सम्मेलन होना बंद हो गया, या यूं भी कह सकते हैं कि जातीय सम्मेलन वहां नहीं हो रहे हैं जहां लोग सजग। हम लोग को भी वैचारिक, मैंने समाज के विकास के लिए जातीय संगठन मतलब की भूमिका से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी दिशा जो है वो सिद्धांत आधारित हो, और यदि समाज के विकास के लिए कोई और टेंजेबल डेवलपमेंट की बात हो, मैंने किसी विद्यालय के निर्माण की बात हो, समाज में शादी ब्याह की बात हो, इस तरह की संस्थाएं चल रही है, तो सामाजिक संगठन सार्थक रूप से कार्य करता है। लेकिन जहां राजनीतिक निर्णय का मामला है, वह निश्चित रूप से समाज के प्रबुद्ध लोगों को सजग होकर उस दिशा में कदम उठाने की जरूरत होगी। अब ये समाज को जातीय संगठन ज़्यादा कहाँ चलता है, जिसको पहचान की जरूरत होती है। जैसे बहुत राजभर समाज, अब राजभर समाज का या कुछ और भी सब, राजवंशी समाज, अब ये सब समाज को लोग कम जगह है इसलिए कोई जानता नहीं। अब उसका सम्मेलन होता है तो लोग जानते हैं कि चलिए भाई इस समाज के लोग यहाँ रहते हैं। कुशवाहा समाज तो हर जगह है, मतलब किस पहचान के लिए इस तरह की चीज हो रही। शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है उसी तरह से सम्मेलन करके आए और चले गए, कोई दिशा निर्धारित नहीं हुई। सभी दल के नेताओं को बुला लिए और सारे लोगों ने अलग अलग दिशा वाली बात कर दी, कोई सिद्धांतिक आधार नहीं, आप कंफ्यूज होकर लोग वहां से चले जाते हैं। इसलिए ये चीजें भी अब समाज के मतलब राजनीतिक विकास में बाधा की तरह दिखाई पड़ने लगी है। और हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि कैसे हम लोग जब एकजुट हुए 1995 में, और उस समय 19 टिकट मिले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, 15 विधायक सिर्फ एक पार्टी से जीत कर आए थे, वो पुराना बिहार था, और उस समय तक 11 मंत्री हुए। ये इतिहास है कि किसी एक मंत्रिमंडल में उतने मंत्री देश में कहीं नहीं हुए। 11, अरे बारी बारी से तब 13 थे टोटल, लेकिन 11 एट ए टाइम 11 मंत्री थे। तो कहने का मतलब कि ये हक हर हिस्सा की बात जो लोग करते हैं, तो पहले दिमाग में बैठा रहेगा कि 9% है, तो मंत्रिमंडल में भी वैसा ही जगह खोजेगा ना, उससे भी ज्यादा मिला हुआ था। लेकिन इस सच्चाई को समझिए, कभी भी हकमारी इस पार्टी में नहीं हुई। और ये जो इंडिया गठबंधन है, यही हमारा सेफ शेल्टर जिसको बोलते हैं, सही आश्रय है हमारा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर मिलता रहा है। पिछले वर्षों में जब कभी भी पार्लियामेंट का, असेंबली का टिकट मिला, मैं जोड़ कर रखता था, मैं 5% एवरेज आबादी के हिसाब से जोड़ के रखता था, और उससे 1% ज़्यादा बढ़ा के मांग भी करता था, और वो चीज़ मिलता रहा। अब दिमागे में बैठा हुआ रहे कि हमको 22 को टिकट चाहिए, 24 को टिकट चाहिए, मैंने इस विभाजन के बाद भी, तब तो कितनों मिलेगा वो कम में दिखाई पड़ेगा। सामने वाला क्या दे रहा है उस पर भी आपका ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा जीत के आरजेडी से आया है कुशवाहा,
क्या कुशवाहा अकेले कुशवाहा के वोट से जीत के आया? सब लोगों ने वोट दिया कि नहीं? और दिया तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये विक्ट्री किसी जातीय आधार पर नहीं हो सकती है, वो सब लोग के मिलने से ही होगी। और अकेले भी खड़ा होकर लोग देख लिए 25-25 टिकट बांट के, एगो बोहनी नहीं हुआ ना। तो ये इन चीजों की, राजनीति की अपनी गंभीरता है, इसको समझने की जरूरत है। एमपी में 5 टिकट तक लालू जी ने दिया था। मैंने आपको मिला था? नहीं, हमको नहीं मिला था। सब आपको मिला जो लूट के चला गया। अब आप नहीं, 2 चीज था। एमपी में एक बार लालू प्रसाद जी ने 5 टिकट दिया था सीधे डायरेक्ट जी, याद है ना? आप भी थे उसमें। मैंने उस समय अजीत कुमार मेहता जी जीते, हम दुए। हाँ, अजीत कुमार मेहता जी, हाँ, पर ये मिले। उसके बाद वहाँ से हजारीबाग से मिला था अखिलू राम महतो जी को, आरा से मिला था राम प्रसाद इनको, हाँ, मैंने इस तरह से 5 टिकट मिला था राम प्रसाद बाबू। तो ये सारे प्रयोग हो चुके हैं। चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी को मिला था। तो ये प्रयोग सब कुछ हो चुके हैं। आप मुख्य धारा में थे, इसलिए ये टिकट मिलता रहा और बड़ी संख्या में मिला। आपके मुख्य धारा से जब से काटा गया तब से टिकट में इस दल में कमी नहीं आई, कई दलों में कमी आने लगी, क्योंकि बिखराव हुआ। वोट जब एकजुट है उसकी ताकत अलग है। और जब से हम लोग कटे, बिखरे, संख्या भी घटती चली गई। 12 वर्षों से मुख्यमंत्री बनने के लिए घुमाया जा रहा है पूरे बिहार में। ध्यान में होगा ना? मैंने हमको वोट हो कि ना हो, समर्थन हो कि ना हो, हम कैसे बनेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। विधायक बने या ना बने, विधायक किसको को जीते कि नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री बने। लोग भी वैसा ही फैनेटिक, मतलब बहुत सारे लोग, प्रचार प्रसार भी उसी तरह से चलता है, पता नहीं। और घुमा घुमा के हर बार कुछ ना कुछ वोट इधर उधर भटका, वोट कम में भटकता है लेकिन बदनामी ज्यादा होती है। जिस पार्टी में मतलब वोट कम मिलता है लेकिन बदनामी ज्यादा होती है कि एक जगह वोट नहीं कर रहा है, उसका आपके वोट का वजन घट जा रहा है। इन 12 वर्षों में आपने क्या खोया, क्या पाया, इसको भी विचारने की जरूरत है। इन 12 वर्षों में सड़क पर मुख्यमंत्री बनते रह चले हम लोग, और नतीजा क्या हुआ कि जो सदन है उसमें हमारी संख्या घटती चली गई। जिस हमारे समाज के जो मुखिया थे पुराने, उस मुखिया को जिताने के लिए सभी समाज के लोग आगे बढ़ते थे। इस बात को ध्यान में रखिए। कुशवाहा समाज के जो लोग हैं उनको छोटी छोटी जातियां, अति पिछड़ी जातियां बहुत पसंद करती है अपने नेता के रूप में, स्वभाव की वजह से। और ये सुअवसर पूरे बिहार में प्राप्त था। लेकिन जिस दिन मुखिया में जीते, कल ही होके वो कुशवाहा बैठक कर दी अपने दरवाजे पर। जितने समाज के छोटे छोटे समाज के लोग थे जिनको ने आपको वोट दिया, वो सारे लोग दूर बैठ के वाच कर रहे हैं कि आजकल मुखिया जी बुझाइए कि जातीय में। और ये फीलिंग पूरे 5 वर्ष में आया। आपके 12 वर्षों के अंदर आपके पंचायती राज व्यवस्था में आपके प्रतिनिधियों की संख्या आधी हो गई। आप नजर उठा के देख लीजिए, किसी एक जिला में कितना मुखिया था, किसी एक जिला में कितने जिला परिषद के सदस्य थे, किसी एक पंचायत में कितने वार्ड सदस्य हुआ करते थे एक प्रखंड में। आप उठा के देखेंगे तो 50% 12 वर्षों में ये मिला हम लोग को। हमको क्या मिला नहीं मिला इस बात का आकलन कभी हम लोग बैठ के किया क्या? ये करने की जरूरत है, लेकिन यह आकलन भी आंतरिक रूप से करें। ये बहुत मैंने बाहर माइक लगाकर और छोड़ो नहीं, पर्दा लगाकर ये सब करने की जरूरत नहीं। मैंने माइक लगाकर और बैनर लगाकर ये आंतरिक सर्वेक्षण आप करें और उसके बाद उसके अनुरूप आप ढले। ये डिप्लोमेसी है। पॉलिटिक्स में क्या आपको दिखाना है, छोड़िए उसको, छोड़िए ना। पॉलिटिक्स में आपको क्या दिखाना है और क्या अंदर रखना है, ये आपको समझना होगा। राजनीति यदि उतनी आसान चीज होती
तो हर कोई कर लेता। क्या हमको दिखा के करना है डंका बजा के, और क्या हमको आंतरिक, ये तक होश हम लोग को नहीं। हम लोग, हमारे को भाई हैं, बड़े भाई, वो कौन सम्मेलन करने जा रहे हैं, कहाँ कोई कौन मिलन महासंगम की क्या करने जा रहे हैं, क्या मिलने वाला है उससे, क्या कर रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? जनसंख्या की अपनी गणित है। भाई का क्या नाम है? मैंने ये नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब ये पहचान बनाने का ये तरीका हो सकता है, लेकिन कौन सी पहचान बनेगा? सब कुछ तो कर करा के समाप्त कर दिए, अब कुछ बचा है? तो ये सारी चीजें जो हो रही है चारों तरफ, इसको समझदारी के साथ देखने की जरूरत है, और समझदारी वाली राजनीति करने की जरूरत है। हम मुख्य धारा में शामिल रहेंगे। हमारे लोगों ने वर्षों तक हराने के लिए वोट दिया, इतना हम रिएक्शनरी है भीतर से, हराने के लिए वोट दिया। जिस दिन जिताने के लिए हम वोट देने लगेंगे, आप देख लीजिएगा कि आपको जो मिल रहा है उसका दुगना नहीं मिला तो मेरा नाम आलोक नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में माहौल बन रहा है इंडिया। अब ऐसे समय में हम अलग रहे, माने हमारे लोग अलग रहे, कल को कहें कि हिस्सेदारी नहीं मिली तो फलना नहीं मिली, उसे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? हमारे पुरखे जो काम किए उस बात को हम भूल जा रहे हैं। सम्राट अशोक ने क्या किया, एक चक्रवर्ती सम्राट, उन सब लोगों के मन में सामाजिक न्याय की भावना थी। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, और महात्मा बुद्ध, उन्होंने मध्यम मार्ग का जो इजाद किया, उसी को पकड़ के बहुत सारे समाजवादियों ने अपनी राजनीति और सिद्धांत में उसको अपना हिस्सा बनाया। ये सब उन्हीं लोग प्रतिपादक हैं इन चीजों के। इन बातों को हम भूल जाते हैं। अब एक सम्राट अशोक का भेष बना के और रथ पर बैठा के और उसको लोग घुमाता है, एक खास पार्टी का लोग, और उसी में फूला हुआ रहता है कि सम्राट अशोक मैंने हमारे पूर्वज थे। मतलब दादा के पास हाथी था, सिकरो लेके घूमने लायक नहीं रहने दिया लोग। ये स्थिति बनी हुई है। और जो असली गद्दी था हमारे सम्राट अशोक का, उस पर कोई और बैठा हुआ है। अब चाहता है कि आप इसी काम में लगे रहिए, कोई टोपी पहन के घूमिए, आप अपने रंग भेष बदल के, और नहीं तो कोई वही सब नुमाइश करते रहिए। असली मलाई खाने वाले लोग, वही लोग डिजाइन कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए। वो जानते थे कि जाति जनगणना से क्या होने वाला है, भीतर से बहुत घबराए हुए हैं। पैसा है, ये है, तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तुम उधर से रथ निकलवाओ, तुम उधर से जुलूस निकलवाओ, और कुछ तुम उधर ज्ञापन देने जाओ। ये सब एक ही तरह के लोग कर रहे हैं। जो लोग बिखराव चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं किसी तरह तोड़ो, और जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक उनकी सत्ता बनेगी नहीं। टूटे हुए थे इसलिए बैठे हुए हैं लोग, और 5 वर्षों की सत्ता है, जितना मनमानी करना था सब उन लोगों ने कर लिया। किस चीज पर चुनाव जीतेंगे? जाति गणना को हम यदि आत्मसात करें और एकजुट रहे, उनकी ताकत ही नहीं है। देश में कहीं चुनाव नहीं था, अभी मैं राजस्थान से होकर आ रहा हूं, कहीं नहीं है वो लोग। लेकिन बिहार जैसी सजग धरती पर, सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध की धरती पर, यदि हम विचार के प्रति बिल्कुल सुसुप्त रहें, तो फिर ये हम लोग की कमी मानी जाएगी। और यदि कुछ हुआ, गलत हुआ, तो ये बड़ी जिम्मेवारी हम लोग के सर पर जाएगी। कोई जो सत्ता में आ गया गलती से, वो क्रेडिट तो आपको देने ही नहीं जा रहा है, ये लिखवा लीजिए। लेकिन जो नहीं गया, जो इतना बड़ा युद्ध यदि हम हार गए, तो फिर इसमें बदनामी सिर्फ हम लोग के सर पर जाएगी। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा 2000, जब अखिलेश यादव बने थे,
हमारे लोगों ने बाबू सिंह कुशवाहा के जेल जाने की वजह से मायावती को हराने का निर्णय लिया। किसी को जिताने का नहीं, मायावती को हराने का। यदि अखिलेश को जिताने का निर्णय ले लिए होते तो शायद उस सरकार में भी आपकी अच्छी हिस्सेदारी होती। लेकिन लोग आपके स्वभाव को जान रहे हैं कि आप हराने के लिए वोट दे रहे हैं, रिएक्शन में खाली वोट देते हैं। और नतीजा हुआ कि अखिलेश की सत्ता आई, जीतने में आपका बड़ा योगदान था, लेकिन हिस्सा इसलिए नहीं मिला कि लोग जान गए कि अगली बार फिर आप वोट नहीं दीजिएगा। ये एक ट्रेंड बन जाता है। इसलिए हम अपने स्वभाव को भी थोड़ा बदलें। हम सत्ता कोई इमोशनल बातों से के आधार पर नहीं चलती। दो दिशा में रहने वाले, 36 का संबंध रखने वाले आज राजनीति में एकजुट हैं, लेकिन वो भी सिद्धांतिक आधार पर एकजुट है। सिद्धांत को तो बीच में रखना ही होगा। तो इसलिए आपको कौन बात की एलर्जी है भाई? किस बात की एलर्जी? एक ही परिवेश में रहना, एक ही परिवेश, ये एलर्जी क्रिएट किया जाता है। तो हम अपने आप को थोड़ा मोल्ड करें। और इतने जो लोग आए हैं, ये सारे लोग, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार, हजार से 10,000 लोगों के संपर्क में है। यदि बातों का संचरण होगा तो निश्चित रूप से आपकी दिशा सही होगी। और ये आपके इमेज और आपके आने वाले दिनों के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ मसला है। आलोक मेहता खाली घूम के इस काम को करेगा, ये बेईमानी होगी। हमने यहाँ बात रख दी है, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यदि पसंद है तो जिले में आंतरिक रूप से मीटिंग करके इसको कीजिए। इसको बाहर डंका बजा के करने वाली चीज नहीं। आप अपने आप को समेटिए, अपनी ताकत को समेटिए। एक जमाना था जब राइफल बंदूक इकट्ठा होता था लड़ाई लड़ने के लिए, और पहली बृहद तैयारी चलती थी, उसी पर सत्ता हासिल करते थे लोग। राइफल, बंदूक, तीर, कमान, भाला, घोड़ा, हाथी और सैनिक। आज का वो एडमिशन वोट है। और आज वोट का अधिकार सबको अपने पास मिल गया है। कोई किसी की गुलामी में नहीं है कि कोई किसी कहने पर, जबरदस्ती करने पर वोट देगा। आप आज की सबसे बड़ी ताकत, आज की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार वोट है। और वोट तब इकट्ठा होगा जब आप लोग इकट्ठे होंगे। जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी जीत होगी, आप सत्ता के प्रमुख हिस्सेदार होंगे। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कम भी आबादी हो यदि हमारे समाज की, तो हम कैसे एक सम्यक दृष्टिकोण और विचारधारा रख के नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है? क्या बोलता था? बोलने वाला सब उल्टा सीधा बात से बोलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने, और उसके पहले कर्पूरी जी का परिचय दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर से बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता है कि जिनकी जाति की संख्या एक गांव में 1 से 2 घर हो, वो बिहार का सबसे बड़ा लीडर हो। लीडर कौन है? जिसको हर कोई नेता मान रहा हो, वही लीडर है। हर कोई नेता मानने वाला लोग था। ये उदाहरण है। तो कौन कहता है कि संख्या कम अधिक होने से कोई फर्क पड़ रहा है? अपने व्यक्तित्व को विकसित कीजिए। और मैं चाहता हूं, मैं पोटली में कंधे पर पोटली लेके बेचने वाला विचार नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि हर स्तर पर नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। और नेतृत्व खड़ा होने, फोन रखिए भाई, नेतृत्व खड़ा करने का एक ही फार्मूला है। जो व्यक्ति दूसरे के हित की बात शुरू करे, उसके प्रति समाज के दूसरे लोगों का सिंपैथी बढ़ता है और वो उस व्यक्ति के नेतृत्व को लोग स्वीकार करता है। आप देखे होंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा गरीब, दलित, छूटे पिछड़े की बात की, दूसरों की बात की। और दूसरों की बात ही करने वाला असली लीडरशिप ले सकता है। लालू प्रसाद जी वैसे सबसे बड़े उदाहरण है, जिन्होंने
समाज के मछली पकड़ने वालों से लेकर घोंघा चुनने वालों को एड्रेस किया, उनका नाम लिया, उनको शामिल किया विकास की धारा में, वो आदमी लीडर बना। तो लीडर कैसे बनते हैं ये बताने की जरूरत है, सामने उदाहरण पड़े हुए हैं। जगदेव बाबू ने 100 में 90 की बात क्यों की? क्यों नहीं कुशवाहा करते रहे खाली? और उनका कद देखिए। तो ये लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर जिले में इन चीजों को अभियान के तहत लोग आंतरिक रूप से बैठकर इसको फैलाएं, ताकि गलत विचारधारा जो लादने की कोशिश कोई कर रहा है वो सफल नहीं हो। और आपका मुख्य धारा क्या है? जहां 100 में 90 लोग एक दिशात्मक हो रहे हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ, वही मुख्य धारा है। इसके अलावा कोई भी धारा तोरक धारा है, टूटी हुई धारा है, और उस टूटी हुई धारा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और यह हमारे पुरखों के सिद्धांतों की धारा है। यह हमारे जगदेव बाबू से लेकर और महात्मा फूले और महात्मा बुद्ध तक की विचारों की धारा है। और दूसरी तरफ पुष्पमित्र शुंग के विचारों की धारा है, जो धोखा देकर, मतलब क्या, जो धोखा देकर, जो चापलूसी करके, जो माने अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके नए नए विवादों को जन्म देकर और आपके बीच फूट डालकर और छोटे छोटे समाज में टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम आज के इस सेमिनार में आए हुए सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने इतना समय दिया, और मैं सच बात यह है कि बिना किसी तैयारी के ये परिचर्चा हुई, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह बिना किसी तैयारी के अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये चीज़ नीचे तक जाए। जो जहां है जिला स्तर पर 25-50 लोगों को बुलाइए, 100 लोगों को, सुनील जी, उनके बीच इस चर्चा रखिए और इस तर्क को रखिए। उनको कहिए कि वो प्रखंड में जाएं और इस पर चर्चा करें।